हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी दिव्यांशु सेंगर। आज का हमारा टॉपिक रिवर्स चार्ज से रिलेटेड है। हम इसमें देखेंगे कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करनी होगी रिवर्स चार्ज के केस में, एंड अकाउंटिंग कैसे करेंगे रिवर्स चार्ज की। डॉक्यूमेंटेशन में भी हम दो चीज़ें देखेंगे, पेमेंट वाउचर हमें कब इशू करना है एंड सप्लायर इनवॉइस कब इशू करेगा। अकाउंटिंग में भी दो चीज़ें देखेंगे, दो तरह से अकाउंटिंग देखेंगे। इनपुट जब हमें अवेलेबल होता है तब क्या अकाउंटिंग करनी है, एंड इनपुट जब अवेलेबल नहीं होगा तब हमें क्या अकाउंटिंग करनी है। आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको आगे भी अपडेट्स चाहिए। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट देखते हैं अंडर आरसीएम। सबसे पहले देखते हैं कि पेमेंट के टाइम पर रिसीवर को कोई वाउचर इशू करना होगा या नहीं। जब भी पेमेंट करेगा सप्लायर को, जब रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है सेक्शन 93 या 94 में, तो जो रिसीवर है वो पेमेंट वाउचर इशू करेगा एट द टाइम ऑफ पेमेंट। जब भी पेमेंट करेगा ऐसी कैटेगरीज में, तब उसे पेमेंट वाउचर इशू करना होगा। सेकंड पार्ट देखते हैं, सप्लायर जो सेक्शन 93 में फॉल करते हैं, मतलब स्पेसिफाइड कैटेगरीज में फॉल करते हैं और अगर रजिस्टर्ड हैं, तो सप्लायर टैक्स इनवॉइस इशू करेगा रिसीवर को और उसमें मेंशन कर देगा टैक्स पेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। थर्ड कैटेगरी देखते हैं, अगर सप्लायर सेक्शन 93 या 94 में फॉल करता है, मतलब या तो स्पेसिफाइड कैटेगरी में या फिर अनरजिस्टर्ड में, और दोनों ही कैटेगरी में अगर अनरजिस्टर्ड है तो उस टाइम तो टैक्स इनवॉइस इशू कर नहीं पाएगा सप्लायर, क्योंकि अनरजिस्टर्ड है। इसके लिए रिवर्स चार्ज में रिसीवर इशू करेगा एक इनवॉइस। ये मंथ एंड पे कंसोलिडेट भी कर सकता है 94 सेक्शन के बेसिस पे। उसमें मेंशन भी करेगा टैक्स पेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। अभी पेमेंट वाउचर एंड टैक्स इनवॉइस दोनों के हम फॉर्मेट भी डिस्कस करेंगे। एक नोटिफिकेशन भी आई हुई है, नोटिफिकेशन नंबर 8/2017। इसके बेसिस पर डेली लिमिट एक दे दी है 5000 रुपीज़ की। अगर 5000 रुपीज़ तक अगर अनरजिस्टर्ड डीलर्स से सप्लाई लेते हैं ऑन डेली बेसिस, तो आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा अनरजिस्टर्ड कैटेगरी में। आप आरसीएम की प्लानिंग भी कर सकते हैं। डेली लिमिट अनरजिस्टर्ड सप्लायर से रखिए 5000 रुपीज़ की, तो आपको आरसीएम की ज़रूरत नहीं होगी। चलिए फॉर्मेट्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पेमेंट वाउचर डिस्कस करते हैं। पेमेंट वाउचर डिस्कस करते हैं, सिंपल सा फॉर्मेट है। इसमें सबसे पहले मेंशन करेगा रिसीवर अपना नेम, एड्रेस। ये फॉर्मेट याद रखना, रिसीवर इशू कर रहा है सप्लायर को जब पेमेंट कर रहा है उस टाइम पर। इसमें जीएसटीआईएन नंबर अपना रिसीवर मेंशन करेगा, पेमेंट वाउचर नंबर मेंशन करेगा, पेमेंट वाउचर डेट एंड सप्लायर्स की डिटेल, सप्लायर नेम हो गया, सप्लायर एड्रेस हो गया। अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है तो उसका जीएसटीआईएन नंबर। अगर इंटर स्टेट सप्लाई दे रहा है तो कुछ कैटेगरीज और बढ़ जाएंगी, कुछ चीज़ें और फिल करनी पड़ेंगी, लाइक प्लेस ऑफ सप्लाई, स्टेट नेम, स्टेट कोड। इसके बाद जो नॉर्मल इनवॉइस की डिटेल्स होती हैं, सिमिलर डिटेल्स फिल करनी होंगी, लाइक डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, अमाउंट कितना पे कर रहे हैं, सीजीएसटी कितना एप्लीकेबल है, रेट एंड अमाउंट, एसजीएसटी या यूटीजीएसटी कितना एप्लीकेबल है, रेट या अमाउंट। सिमिलरली आईजीएसटी या सेस कितना एप्लीकेबल है, टोटल अमाउंट कितना हुआ। एंड उसके बेसिस पे अपना नाम एंड सिग्नेचर देके, सिग्नेचर की जगह डिजिटल सिग्नेचर भी कर सकता है। पेमेंट वाउचर इशू कर देगा सप्लायर को। कब इशू करेगा? जब पेमेंट कर रहा है सप्लायर को। पेमेंट वाउचर यही है। आगे चलते हैं, इनवॉइस कैसे रेज करेगा। इनवॉइस डिस्कस करते हैं। हम कैटेगरी डिस्कस कर रहे हैं जब रिसीवर इनवॉइस रेज कर रहा है सप्लायर की जगह, क्योंकि सप्लायर अनरजिस्टर्ड है लेकिन रिसीवर एंड सप्लायर के बीच में सेक्शन 93, 94 की कंडीशंस एप्लीकेबल हैं। तो रिवर्स चार्ज के बेसिस पे इनपुट क्रेडिट लेने के लिए रिसीवर को इनवॉइस रेज करना पड़ेगा। तो क्या क्या कंपोनेंट्स इसमें फिल करने हैं? रिसीवर अपना नेम, एड्रेस, जीएसटीआईएन नंबर देगा, 15 डिजिट नंबर जो होता है, जीएसटी इनवॉइस नंबर देगा, इनवॉइस डेट होगी, वेंडर का नेम जिससे सप्लाईज ली हैं, वेंडर एड्रेस, स्टेट नेम, टैक्स पेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस पे यस करेगा। इसके बाद जो पार्ट्स या सर्विसेज लिए हैं उसकी डिटेल्स होंगी, जैसे HSN, SAC कोड, मटेरियल डिस्क्रिप्शन क्या है, यूनिट, क्वांटिटी, टोटल वैल्यू कितनी हुई, जो सप्लाईज ली हैं उसकी, डिस्काउंट वगैरह कुछ मिला है या नहीं, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी हुई, टैक्स रेट या टैक्स अमाउंट कितना हुआ। ये सारी डिटेल्स फिल करेगा इस इनवॉइस में। इसके बाद टोटल इनवॉइस वैल्यू रहेगी जो सप्लायर को पेमेंट की है, एंड टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज सेपरेटली शोन करना होगा, जो हमें पे करना होगा रिवर्स चार्ज के बेसिस पर।
सिमिलर फॉर्मेट है, सिंपल सा फॉर्मेट है। ये एक चीज़ ज़रूर कि ये फॉर्मेट आपका सॉफ्टवेयर अलग तरह से शो कर सकता है, फॉर्मेटिंग अलग हो सकती है, लेकिन कंपोनेंट सेम रहेंगे। कंपोनेंट सारे ये होने चाहिए। इसी इनवॉइस के बेसिस पे हम अकाउंटिंग के एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें मैंने 3 पार्ट्स दिखाए थे। एनवलप्स जो परचेज किया अनरजिस्टर्ड डीलर से, जीटीए सर्विस लिए अनरजिस्टर्ड सप्लायर से, एंड कोल्ड ड्रिंक लिए अनरजिस्टर्ड सप्लायर से। तो इसी बेसिस पे अकाउंटिंग भी देखते हैं। अकाउंटिंग एंट्री मैंने 2 कैटेगरी में बांटी हैं। एक में इनपुट जब अवेलेबल होगा तो हम कैसे अकाउंटिंग करेंगे, एंड सेकंड कैटेगरी जब इनपुट अवेलेबल नहीं होगा तो हम कैसे अकाउंटिंग करेंगे। एग्जाम्पल सेम है जो इनवॉइस में हमने लिया था। एज्यूम कर लेते हैं सप्लायर का नाम शर्मा स्टेशनरी था। स्टेशनरी चार्जेज 10,000 रुपीज़ थे। CGST 9% एप्लीकेबल था, SGST 9% एप्लीकेबल था। इनपुट अवेलेबल है क्योंकि स्टेशनरी फर्दरेंस और बिजनेस के लिए यूज हो रही है। तो एक्सपेंस बुकिंग की एंट्री क्या होगी, स्टेशनरी एक्सपेंस डेबिट टू शर्मा स्टेशनरी, अमाउंट था 10,000 रुपीज़। जब हम सप्लायर को पेमेंट करेंगे तो क्या एंट्री होगी, शर्मा स्टेशनरी डेबिट टू बैंक, अमाउंट सेम 10,000 रुपीज़। आउटपुट लाइबिलिटी की बुकिंग करेंगे। अब CGST SGST की लाइबिलिटी बुक कर रहे हैं हम, तो इनपुट CGST RCM डेबिट 900 रुपीज़, क्योंकि 9% CGST हुआ, 9% SGST हुआ। इनपुट SGST RCM डेबिट 900 रुपीज़ टू आउटपुट CGST लाइबिलिटी 900 रुपीज़ टू आउटपुट SGST लाइबिलिटी 900 रुपीज़। ये इनपुट CGST जब भी हम RCM के बेसिस पे करेंगे तो सेपरेट अकाउंट बनाना, क्योंकि हमें सेम मंथ में इसका इनपुट नहीं मिलेगा। हमें पेमेंट के बाद जब हम आउटपुट लाइबिलिटी पे कर देंगे इन कैश, उसके बाद ही इसका इनपुट अवेल कर सकते हैं। इसलिए मैंने अभी सेपरेट लेजर बनाया है। हम इनपुट CGST अकाउंट की जगह इनपुट CGST RCM, या अगर आपको कुछ और नाम देना है तो सेपरेट लेजर रखना। आउटपुट लाइबिलिटी की पेमेंट करते हैं। आउटपुट CGST डेबिट, आउटपुट SGST डेबिट 900 रुपीज़ टू बैंक 1800 रुपीज़। ठीक है। इसके बाद अब पेमेंट हो गई टैक्स की, हम इनपुट अवेल कर सकते हैं। इनपुट मैंने कहाँ पर रखा था, आउटपुट लाइबिलिटी बुकिंग के टाइम पे इनपुट CGST RCM डेबिट किया था तो उसे क्रेडिट कर देंगे। इनपुट CGST RCM क्रेडिट, इनपुट SGST RCM क्रेडिट 900 रुपीज़, एंड डेबिट करेंगे जो हमारा इनपुट लेजर है जिससे हम सेट ऑफ करते हैं आउटपुट लाइबिलिटी। इनपुट CGST डेबिट 900 रुपीज़, इनपुट SGST डेबिट 900 रुपीज़। सिंपल एंट्रीज थी, आई थिंक ये समझ में आ गई होगी। सिमिलर एग्जाम्पल फिर लेते हैं जिसमें इनपुट अवेलेबल था। हमने इनवॉइस के टाइम पे एक GTA सर्विस का भी लिया था, उसमें भी हमें इनपुट अवेलेबल होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सप्लायर एज्यूम करते हैं XYZ ट्रांसपोर्ट था, GTA का अमाउंट 15,000 रुपीज़ था, CGST 2.5%, SGST 2.5%। अकाउंटिंग एंट्री स्टार्ट करते हैं। एक्सपेंस बुकिंग सबसे पहले, फ्रेट एक्सपेंस डेबिट टू XYZ ट्रांसपोर्ट, 15,000 रुपीज़ की हमने सर्विस ली थी GTA, तो 15,000 रुपीज़ से एंट्री कर दी। इसके बाद XYZ ट्रांसपोर्ट की पेमेंट कर दी, तो XYZ ट्रांसपोर्ट को डेबिट करेंगे, बैंक को क्रेडिट करेंगे 15,000 रुपीज़ से। इसके बाद इनपुट CGST RCM डेबिट, इनपुट SGST RCM डेबिट 375 रुपीज़ बना था, उसके बेसिस पे टू आउटपुट लाइबिलिटी CGST टू आउटपुट लाइबिलिटी SGST सेम अमाउंट से 375 रुपीज़ से। उसके बाद आउटपुट लाइबिलिटी की पेमेंट कर देंगे बैंक से। आउटपुट CGST डेबिट, आउटपुट SGST डेबिट 375 रुपीज़, टोटल अमाउंट बैंक से क्रेडिट कर दिया, बैंक से पे कर दिया 750 रुपीज़। जब पेमेंट कर दिया तो जो इनपुट CGST RCM एंड SGST RCM में बैलेंस है उससे हम नॉर्मल इनपुट क्रेडिट में ट्रांसफ़र कर देंगे। इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट 375 ईच टू इनपुट CGST RCM टू इनपुट SGST RCM 375 रुपीज़। सिंपल एंट्रीज थी। इनपुट अवेलेबल की एंट्री बिल्कुल सिमिलर इसी तरीके से होंगी। आप लेजर के कुछ और भी नाम दे सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। आगे चलते हैं। अकाउंटिंग एंट्री डिस्कस करते हैं अंडर RCM, जहाँ इनपुट अवेलेबल नहीं होगा। अगर आपको इनपुट अवेलेबल वाली एंट्री समझ में आ गई तो नॉट अवेलेबल तो बहुत सिंपल है। स्टार्ट करते हैं सेम इनवॉइस वाले एग्जांपल से। सप्लायर का नाम मान लेते हैं दिल्ली स्टोर है। कोल्ड ड्रिंक ली थी पेप्सी 3500 रुपीज़ के, 100 पीस लिए थे इसलिए 3500 रुपीज़ हुए। ये फूड एंड बेवरेजेज में आता है तो हमें इसका इनपुट नहीं मिलेगा। आउटपुट लाइबिलिटी टैक्स था CGST एंड SGST 14% ईच,
तो स्टार्ट करते हैं। बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंस डेबिट 3500 रुपीज़ टू दिल्ली स्टोर 3500 रुपीज़। बिजनेस प्रमोशन की जगह हो सकता है आप अपने यहाँ कोई और लेजर यूज करते हो, लाइक स्टाफ वेलफेयर या जो भी आपका एक्सपेंस में यूज हुआ हो, आप वो एक्सपेंस हेड यूज कर सकते हैं। तो बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंस डेबिट टू दिल्ली स्टोर 3500 रुपीज़ ईच। दिल्ली स्टोर को बैंक से पेमेंट कर देंगे। दिल्ली स्टोर डेबिट टू बैंक 3500 रुपीज़। अब मैंने बताया था इनपुट अवेलेबल नहीं होगा क्योंकि ये फूड एंड बेवरेज कैटेगरीज में है। तो RCM एक्सपेंसेस या बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस जो इतना भी हमने टैक्स पे किया उसे डेबिट कर देंगे 980 रुपीज़ टू आउटपुट CGST लाइबिलिटी 490 टू आउटपुट SGST लाइबिलिटी 490 रुपीज़। ये RCM एक्सपेंस या बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंस की जगह कुछ लोग यूज करते हैं रेट एंड टैक्सेस फी, वो आपके अकाउंटिंग के बेसिस पे आप किसे यूज कर रहे हैं, लेकिन इसका इनपुट नहीं मिलेगा, इसलिए हम CGST एंड SGST पोर्शन को एक्सपेंस ऑफ कर रहे हैं एंड लाइबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। RCM की अकाउंटिंग इतनी ही थी एंड आपको फॉर्मेट्स भी समझ में आए होंगे आई थिंक। अगर आपको ये फॉर्मेट चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में email ID मेंशन कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक एंड शेयर ऑल्सो एंड सब्सक्राइब माई YouTube चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।